आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि कर्नाटक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। चुनाव तोफ ठंडी, मतदान की उल्टी गिनती शुरू। जिले के सुपुत्री ने प्रदेश में प्रथम क्रमांक आने का गौरव हासिल किया। नारी शक्ति ने किया अभय पाटिल के लिए प्रचार। उत्तर विभाग में समिति की जीत की निश्चिती। RM चौगुले को कंगराली और वाघवडे में भारी समर्थन। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रोड शो किया। इस समय सड़क के दोनों ओर नागरिकों की भारी भीड़ थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का अंतिम रविवार सभी प्रमुख दलों के नेताओं की सभाओं से गुंजायमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह अपने बेंगलुरु रोड शो के बाद दोपहर में 2 प्रचार सभाएं की, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सिलसिलेवार प्रचार सभाएं कर जोरदार प्रचार किया। पिछले कुछ दिनों से 3 प्रमुख दलों बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल की प्रमुख बंदूकें राज्य भर में धड़क रही थी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री S जयशंकर, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, JP नड्डा के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य ने प्रचार सभाओं की धज्जियां उड़ा दी। इस बार बीजेपी हर चुनाव के बाद सरकार बदलने के 38 साल पुराने पैटर्न को तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। चुनावी तोहफे ठंडी, मतदान की उल्टी गिनती शुरू। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान सोमवार को ठंडा पड़ गया है। 3 प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस और सेक्युलर जनता दल ने सोमवार शाम प्रचार सभाओं के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने का आखिरी प्रयास किया। हर 5 साल में सरकार ने बदलने की राज्य की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ना और अपने दक्षिण गढ़ को बनाए रखना, जबकि भाजपा प्रयास कर रही है कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए भाजपा से सत्ता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली JDS चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। जिले की सुपुत्री ने प्रदेश में प्रथम आने का गौरव हासिल किया। SSLC परीक्षा में बेलगाम जिले का परचम लहराया है। सौंदत्ती की बेटी अनुपमा श्रीशैल हिरेहोली ने SSLC परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुपमा हिरेहोली ने 625 में से 625 अंक लाकर प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है। वह बेलगाम जिले के सौंदत्ती में कुमारेश्वर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की छात्रा है। अनुपमा के पिता श्रीशैल का 1 साल पहले बीमारी के कारण निधन हो गया था और उनकी मां राजश्री सौंदत्ती के एक निजी अस्पताल में काम करती है। अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपनी मां के प्रोत्साहन से कड़ी मेहनत के माध्यम से इस अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्हें बधाई दी जा रही है। नारी शक्ति ने किया अभय पाटिल के लिए प्रचार। विधानसभा चुनाव के लिए महिला वोटों का वोट काफी अहम माना जाता है, इसलिए सभी उम्मीदवार इस चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। बेलगाम दक्षिण में अभय पाटिल के अभियान के लिए हजारों की संख्या में आयोजित नारी शक्ति ने अभय पाटिल की जीत के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। स्वयं स्फूर्ति ने तस्वीर साफ करते हुए कहा कि वह पूरे विधानसभा क्षेत्र का चक्कर लगाएंगे और उनके पीछे खड़े होंगे। तो अब लगता है कि मतदाता अभय पाटिल को जिताने के लिए तैयार है। महिला राउंड की शुरुआत वडगांव के स्कूल नंबर 14 से हुई। वहां से यह दौर आनंद नगर, ओंकार नगर, अनगुल रोड, संत मीरा विद्यालय, वाड़ा कंपाउंड, रघुनाथ पेठ होते हुए धर्मवीर संभाजी चौक, अनगोल पर समाप्त हुआ। अभय पाटिल ने पिछले 5 वर्षों के दौरान
निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्यों को लागू किया है, इसलिए इस क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने प्रचार के लिए सहज भाव से काम किया है। उत्तर विभाग समिति की जीत की निश्चिती। बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रत्याशी एडवोकेट अमर यल्लूरकर के अभियान ने अब उनकी जीत सुनिश्चित कर दी है, ऐसा विश्वास समिति उम्मीदवार ने जताया। भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर रवि पाटिल और उनके समर्थकों ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि उन्हें मराठा समुदाय का बहुत समर्थन मिला है, जो उत्तर में केंद्रित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किया गया कि उनकी जीत निश्चित है। अमर यल्लूरकर ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, उन्हें हर जगह जीत का आश्वासन दिया गया है। हालांकि नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र से नेताओं को लेकर भाजपा का प्रचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हमेशा सीमा पर रहने वालों का समर्थन किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि मतदाता उन्हें जरूर जवाब देंगे। आरएम चौगुले को कंगराली और वाघवड़े में भारी समर्थन। सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी अस्तित्व को जीवित रखने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण कमेटी को जीतना चाहिए। जैसा कि समिति ने केवल एक उम्मीदवार दिया था, लोक निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास और मराठी के लिए एकजुट हुए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं ने चौगुले को वोट देकर एकी को जिताने की अपील की है। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र एकता समिति के आधिकारिक उम्मीदवार आरएम चौगुले के अभियान के लिए कंगराली खुर्द ज्योतिनगर क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। वाघवड़े में भी महाअभियान का आयोजन किया गया। गोष्ठी में समिति के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा का शुभारंभ कंगराली खुर्द स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नाम का जय घोष किया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। शाहपुर क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के रमाकांत कोंडुस्कर ने कोरे गली, हट्टीहोली गली, रामलिंगवाड़ी, आनंदवाड़ी क्षेत्र में प्रचार किया और कोरे गली शाहपुर में बैठक की। रमाकांत कोंडुस्कर, पंच सोमनाथ कुंडेकर, शांताराम गावडोजी, सागर हवनाथ से शांताराम मजूकर, कल्लापा हांडे, शिवाजी केरवाडकर, शिवाजी मजूकर, पूर्व पार्षद, शिवसेना नेता राजकुमार बोकडे, राजाराम मजूकर, मनोहर शाहपुरकर, शिवाजी उजगावकर, संजय गावडोजी, प्रभाकर पाटिल, बालू कुर्ले, बापू पाटिल, युवराज भांडुरगे सहित वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाचार पत्र में बिना स्वीकृति के विज्ञापन देना वर्जित है। कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति के बिना अनुमति के मतदान के दिन या उससे एक दिन पहले कोई भी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग ने रविवार को कहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को यह होगा। इस पृष्ठभूमि में आयोग ने इन दिशा निर्देशों की घोषणा की। आयोग द्वारा कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार नियमों को निश्चित किया गया है। कर्नाटक में सत्ता में आएगी कांग्रेस।
अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद शरद पवार सोलापुर के दौरे पर है। शरद पवार ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक चुनाव पर टिप्पणी की। शरद पवार ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आएगी। सिर्फ 5 से 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पूरे देश में भाजपा का पतन हो रहा है। केरल, तमिलनाडु में अब कोई भाजपा नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी नहीं है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार में आए। कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वहां भी बीजेपी के पास अब कोई चांस नहीं है, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। राजू पवार के प्रचार के लिए पडलीहाल में कॉर्नर मीटिंग। बिना किसी राजनीतिक पद के किसानों के अनाथों के न्याय अधिकार के लिए आज तक ईमानदार प्रयास किए गए हैं। कर्नाटक स्टेट रयत एसोसिएशन, चिकोड़ी जिला अध्यक्ष और निधर्मी जनता दल निपानी विधानसभा क्षेत्र के आधिकारिक प्रत्याशी राजू पवार ने कहा कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन कर कई बार जेल जा चुके किसानों के साथ ईमानदार न्याय का काम किया गया है। प्रवीण सुताले के साथ रयत संगठन निधर्मी जनता दल के पदाधिकारी इस समय उपस्थित थे। प्री पोल सर्वे में कांग्रेस को बहुमत मिलने की संभावना। विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। चुनाव में कांग्रेस को 110 से 122 सीटें मिलेंगी। बीजेपी को 73 से 85 और नीजद को 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। यह सी वोटर और अन्य संगठनों द्वारा कराए गए प्रीपोल सर्वे का अनुमान है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से अनुमान, एक बार सत्ता में आने वाली सरकार सत्ता में वापस नहीं आने के बाद कर्नाटक का इतिहास खुद को दोहराने की संभावना है। सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे हो चुका है। वर्तमान पार्टी की ताकत बीजेपी 119, कांग्रेस 75 और नीजद 38 है, लेकिन इस साल के चुनाव में इसके ठीक उल्टे होने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस के कित्तूर कर्नाटक अधिकतम सीटें जीतने की संभावना है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ही असली आतंकवाद है। भ्रष्टाचार, लूट, महंगाई और बेरोजगारी आज कर्नाटक में यही असली आतंकवाद है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सत्ता में रहते हुए लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने में विफल रही है। प्रियंका गांधी ने रविवार को बीजेपी पर निशाना साधा। दक्षिण कन्नड़ जिले में एक मुदबिद्री में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेता हमेशा आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें करते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है वे आपके वास्तविक मुद्दों के बारे में नहीं बात करते। मैं भाजपा नेताओं से कहना चाहती हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार का 40% भ्रष्टाचार ही असली आतंकवाद है, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।